दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग डे 5 के अंतर्गत, जिसमें कि पॉलिटी चैप्टर चल रहा है, उसमें से राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, जिसका कि आपको 20 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग विस्तारपूर्वक जानते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? तो भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? तो इसका हो जाएगा कि देखिए, भारत एक नाम है, तो ये अपना देश का नाम हो गया। और संघ मतलब हो गया क्या कि इसका जो शासन की जो पद्धति है वह किस प्रकार की है? यह संघ प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ हो गया कि एक देश का नाम हो गया, दूसरा क्या हो गया, राज पद्धति का प्रकार हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया क्रमशः बताएं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों जो भारतीय संघ में शामिल हुआ, यह किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? तो यह हुआ आपका, देखिए पहले जूनागढ़ है। जूनागढ़ इसमें हुआ था किस आधार पर? तो यह हुआ था आपका जनमत संग्रह कराया गया था वहाँ। ठीक है, वहाँ 1948 में वहाँ की जनमत संग्रह कराया गया था। तो ये इसका हो गया। उसके बाद है हैदराबाद को कराया गया था पुलिस कार्रवाई के तहत, इसमें पुलिस कार्रवाई की गई थी। और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र, जो कि आप जानते होंगे कि राजा हरि सिंह जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने जब हरि सिंह का हुआ क्या कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, यह स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया। फिर भारत से मदद मांगी, जिसका कि कंडीशन रहा कि इसको भारत में शामिल होना पड़ा 1947 में, और 1957 में जाकर के इसका एक अलग संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो ऐसा कंडीशन जब आएगा, राज्य की जो सीमा का क्षेत्र में वृद्धि होगा या कमी होगा, या उसका जो नाम बदल होगा, तो इस संबंधित जो अध्यादेश जब संसद में पेश होगा, तो उससे पूर्व जो है आपको राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसमें से विकल्प के अनुसार हम लोग देखेंगे, इसमें जो आपका 69वां संविधान संशोधन है, जो कि 1991 में इससे राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था। और दिल्ली संघ का दिल्ली तो संघ शासित राज्य है, उसका क्षेत्र के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया था, वह इसी के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। ठीक, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ? तो इसमें चलिए देखते हैं, पहले विकल्प से ही देख लेंगे ईस्वी को रखते हुए। नागालैंड आप ईस्वी देख लीजिए पहले 1963 में। उसके बाद आपका मेघालय आपका मणिपुर और त्रिपुरा तीनों हुआ था आपका 1972 में। उसके बाद सिक्किम है, यह हुआ था 1975 में। और फिर है लास्ट अरुणाचल प्रदेश, यह हुआ था आपका 1987 में, 87। तो इसके हिसाब से आपका क्रम में यही हो गया, नागालैंड, मेघालय, उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन की बात आई, ठीक है, तो उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जो कब की गई थी? यह किया गया था 1953 में। ठीक है, 1953 में किया गया था। इसके तहत पहला राज्य भी अपना, इसका आंसर कर लीजिए, आंसर बी हो गया। तो इसके तहत जो है पहला राज्य आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, उसके बाद जो इसके लिए और भी मांग बढ़ने लगी हर एक तरफ से कि और भी राज्य का पुनर्गठन किया जाए, तो उसके लिए एक एक्ट पारित हुआ, जो कि 1956 में हुआ। यह राज्य पुनर्गठन
अधिनियम, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को उस समय गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और संघ शासित राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? अभी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, जिसके कारण कि आपका राज्य हो गया आपका 28। 29 राज्य थे तेलंगाना बनने के बाद, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को और उसका 2 पार्ट कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य खत्म हो गया, तो यहाँ पर 29 से 28 हो गया, ठीक है। उसके बाद उधर आपका दादर नागर हवेली को और दमन और दीव को, ये दोनों को मिला करके एक राज्य बना दिया गया, संघ शासित राज्य। तो उधर भी कमी आ गया, जिसके कारण कि टोटल अभी 28 राज्य हो गए और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, भारत के संघ का बात कर रहा है तो भारत के संघ में सिर्फ सभी राज्य शामिल है, लेकिन अगर भारत के क्षेत्र पूछे, भारत के क्षेत्र में, तो उसमें राज्य भी आ जाएंगे, संघ शासित राज्य भी आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भविष्य में जो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, ये जो राज्य अगर दिया हुआ है तो राज्य में यह दोनों हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। सभी राज्य और संघ शासित राज्य, या ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। और भारत के क्षेत्र अगर पूछे तो इसमें से 1, 2, 3 भविष्य में जो क्षेत्र आ सकते हैं वह भी इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इसमें से जो आपका इसको रियासत को भारत का संघ बनाने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई, वो निभाई आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल। इसी के कारण इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। सरदार पटेल और दूसरे थे बीपी मेनन। सरदार पटेल जो कि आपका पहले उप प्रधानमंत्री भारत के और गृह मंत्री रहे थे, और इनके सहयोगी बीपी मेनन, इनका जो है भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान था। बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो अध्यक्ष कौन थे उसके? फजल अली थे। उसके अध्यक्ष थे फजल अली और उनके सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, के.एच.एन. कुंजरू। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, अभी पिछले प्रश्न पर बात हुआ था कि जब 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया तो उस समय टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पुडुचेरी जो कि आपका फ्रांसीसी उपनिवेश से था, सॉरी फ्रांसीसी बोल रहे हैं, ये आपका, हाँ ठीक है फ्रांसीसी ठीक है। 1954 में आज़ाद हुआ फ्रांसीसी से। उसके बाद आपका जो 1954 में वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था फ्रांसीसी के द्वारा। उसके बाद जाकर के इसको 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। आज़ाद हुआ यह फ्रांसीसी से 54 में, लेकिन भारतीय संघ में कानूनी रूप से 1962 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो जब नया राज्य का गठन या बनाया जाएगा तो उसमें से क्या होता है कि आपका अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत कि संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य का गठन कर सकती है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। तो इसमें जो नया राज्य बनाएगा तो यह कार्य जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए किसी भी विशेष जो है बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य कार्य है जिसमें कि संसद का साधारण बहुमत ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत यूनियन है, ठीक है। भारत यूनियन मतलब संघ है, राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ है। जबकि यह फेडरेशन जो है यह अमेरिका
के संविधान से संबंधित है, अमेरिका के राज्य से संबंधित है। इसका भारत के संविधान में इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ यूनियन का प्रयोग हुआ है, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, यह हो गया आपका 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, अधिनियम के तहत जब 14 राज्य बने तो उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। तो इसका जो 14 राज्य में से 14 टोटल का ही गठन का दिवस 1 नवंबर मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए बिहार पहले बंगाल का जो पूरा विस्तार रूप था उसमें बिहार शामिल था। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ। ठीक है, 1912 में अलग होकर एक बिहार राज्य बना जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड तत्कालीन बिहार बना उस समय 1912 में। फिर आपका 1936 में जाकर के यहाँ पर आंसर कर लीजिए 1912। उसके 1936 में इससे उड़ीसा अलग हुआ, फिर एक नया बिहार बना, फिर जिसमें कि झारखंड शामिल था। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हो गया, जो कि अभी वर्तमान बिहार का स्वरूप। अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान बिहार जो है कब सामने आया था, तो इसमें 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि किसी राज्य का नाम अगर बदलना हो तो सर्वाधिक शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वहाँ का विधानमंडल या विधानसभा कर सकता है कि वहाँ से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज सकता है। लेकिन संसद के पास शक्ति है कि वह बिना राज्य के अनुमति के वह जो है किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। चलिए इसमें देखते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी से एक सतह टापू है, बिल्कुल सही है, गुजरात में है। उसके बाद दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें द्वारा गोवा से अलग किया गया, यह भी सही है। उसके बाद है दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो 1954 तक तो यह उपनिवेश था, लेकिन फ्रांसीसी का नहीं था, यह किसका था, पुर्तगाली का था। ठीक है, तो यह पुर्तगाली उपनिवेशवाद था दादर और नागर हवेली में, जबकि आपका पांडिचेरी में था फ्रांसीसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से एक असत्य कथन है, बताएं। तो इसमें से असत्य कथन देखेंगे। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है। पहला कथन ही गलत मिल गया हमको। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक है। कर्नाटक, जो कि कब आया यह नाम, यह आपको 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नया नाम जो कि तमिलनाडु है यह सामने आया था। सॉरी, कर्नाटक है। मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। और तमिलनाडु आपका मद्रास का नया नाम है। ठीक है, मद्रास का नया नाम क्या है, तमिलनाडु, जो कि 1969 में यह नाम सामने आया था। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, ठीक है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1 मई 1960 को जब दूसरा पुनर्गठन हुआ, राज्य का दूसरा पुनर्गठन कब हुआ, 1960 में हुआ 1 मई को। तो उसके तहत 2 राज्य बनाए गए थे बम्बई को काट करके। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित सूची में था, यह भी प्रश्न आता है, इसको भी ध्यान में रखिए, यह भी सही है। नेक्स्ट है, और आज अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मतलब 4 राज्य हैं, इनमें से कालक्रम बताना है। तो आपका आंध्र प्रदेश जो हो गया, आंध्र प्रदेश कब हो गया, पहला राज्य था, आप जानते होंगे 1 अक्टूबर 1953 को यह पहला राज्य था बनने वाला। फिर हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश कब बना, यह बना आपको 25 जनवरी 1971 को।
उसके बाद आपका हरियाणा जो कि 66 में इसका पंजाब और हरियाणा 2 भाग में बटा था। तो पंजाब और हरियाणा दोनों का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। उसके बाद सिक्किम जो हो गया, इसका स्थापना दिवस कब है? 36वां संविधान संशोधन के तहत यह 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। तो इस हिसाब से अगर क्रम देखेंगे आप तो 53, उसके बाद आप 66 ले लीजिए तो हो गया 1 3, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 1 3 2 4, ऑप्शन बी हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग ने अच्छे तरह से इसका पूरा विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।